गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी 3.1 प्रश्नावली चलेगी और हमारी दूसरी प्रश्नावली समाप्त हो गई है। और चलते हैं 3.1 में। और 3.1 में पहला सवाल क्या कहता है, निम्न संख्याओं के गुणनखंड लिखो। अब ये देखो, इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं एच तक। इन संख्याओं का अपन गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। 24 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब 24 का गुणनखंड निकालने से पहले अपन को ये सोचना पड़ेगा कि 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है। अब ये देखते हो, इसमें 24 में 1 का भाग जाता है ना, तो 1 का भाग जाता है। लेकिन 1 को किस संख्या से गुणा करेंगे 24 से जाए, तो आप सभी को पता है कि उसी संख्या को, जिस संख्या का गुणनखंड निकालना, उसी संख्या को यदि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ये देखो, बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया है कि अब देखो, ये 24 में किसका भाग जाता है। एक से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है। ये लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर सम संख्या आ रही है, तो लास्ट में ये पता लगा लेना, लास्ट में सम संख्या है या फिर 0 आ जाए तो उसमें 2 का भाग जरूर जाता है। अब ये देखो, 2 को किस से गुना करूँ कि 24 में भाग चलाया जाए, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, तो यानी कि 12 से गुना करेंगे इसको 2 को, तो इसमें 24 में भाग चला जाएगा। अब ये देखो, अब देखो इसमें 24 के बाद, ये 2 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 का भाग दे के देखें किसमें, 24 में भाग जाता है, तो अपन यहाँ पर लिखें। अब देखो 3 का भाग जाता है। अब 3 को किस संख्या से गुना करें कि 24 आ जाए, तो 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 8 3 24। अब देखते हैं इसके बाद 3 से बड़ी संख्या 4 होती है, तो 4 को यहाँ लिखने से पहले ये देखो कि इसमें 24 में भाग चला जाता है क्या। अब 24 में भाग जाता है किसका, 4 का, कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है। अभी इससे आगे देखो, इससे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का भाग जाता है कि 24 में नहीं जाता है, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। 6 को किस संख्या से गुना करें कि 24 आ जाए, तो आप सबको पता है 6 को किससे गुना किया था, 4 से, तो 4 लिख दें। अब देखो 6 से बड़ी कौन सी है, 7 है, 7 का भाग नहीं जाता। अब देखो 8, तो 8 को किस संख्या से गुना करें कि 24 आ जाए, तो आपको पता है कि 8 को 3 से गुना किया तब क्या आया, 24 आया। 8 से बड़ी 9 होती है, 9 से बड़ी 10 है, 11 है, तो 9 10 11 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जाता है, 12 का भाग जाता है। और कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 6 और 12 लिखी हुई है। तो अब ये देखो कि अपन को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखो 1 का भाग तो जाता ही जाता है, उसके साथ साथ ये 2 का भाग भी जाता है किसमें, 24 में, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये 3 देखो, 3 का भाग जाता है ना 24 में, तो 3 भी इसका गुणनखंड हो गया। अब देखो ये 4 है, तो 4 का भाग 24 में जाता है, तो 4 भी एक इसका हिस्सा हो गया। अब ये देखो 6 देखो, तो 6 का भाग 24 में जाता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब ये देखो 8 है, 8 से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। अब ये देखो 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 24 में भाग चला जाए, डायरेक्ट क्या है, एक 24 है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे 24। तो ये देखो, ये किसका गुणनखंड हो गया, 24 का। ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं 15वां। अब ये देखो 15 को 1 को किस संख्या से गुना करेंगे 15 जाए, तो उसी स्वयं संख्या को गुना करेंगे किससे, 1 से, तो क्या आ जाएगा 15 जाएगा। अब ये देखो, क्या है 15 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि ये भी सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या, हमेशा 2 का सम संख्या में ही भाग जाता है। अब ये देखो 2 से बड़ी 3 होती है, 3 का भाग जाता है किसमें, 15 में, कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। 3 से बड़ी 4 होती है, 4 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जाता है, 5 का, और कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। अब 5 से बड़ी 6 हो गई, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, फिर 13 होगी, तो इनका भाग नहीं जाता, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 15 गुना 1। अब देखो 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड 15 गुणनखंड लिखने के लिए देखो 1 तो आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 3 से गुना किया था किसको, 5 से, तब 15 आया था। 5 को किससे गुना किया था, 3 से, तो 3 गुणनखंड होगा और 1 स्वयं संख्या हो गई। चलो देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो 21वां ऑप्शन को हल करने से पहले, 21वां क्वेश्चन नहीं, 21वें ऑप्शन को हल करने के लिए पहले तो 1 को किस संख्या से गुना करें, 21 आ जाए, तो स्वयं को गुना करेंगे किससे, 1 से। अब देखो 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि विषम है, किसका भाग जाता है, 3 का, और 3 का कितनी बार जाता है, 7 बार, 7 3 21। अब देखो 3 से बड़ी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब देखो 4 5 6 7, 6 का तो भाग जाता नहीं, 4 5 6 का भाग जाता नहीं, किसका जाता है, 7 का, कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। और उसके बाद स्वयं की स्वयं संख्या होती है
जिसको 1 से गुना करेंगे। अब देखो इसका 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड लिखने के लिए देखो एक संख्या तो आई आएगी 1, इसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 7 है, और 7 के बाद क्या है 21 है। आप है ना इन्हीं गुणनखंडों को इनके अनुसार करोगे तो आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अब ये देखो 21 के बाद 21 आ गया तो इसको अपन मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 23 मान लो। आपको नहीं था क्या था 27 था। अब ये देखते हैं 27 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 1 को किस संख्या से गुना करें, 27 है स्वयं 27 है। अब देखो भी सम होने के कारण 2 का तो भाग जाता नहीं, किसका भाग जाएगा देखते 3 का भाग जाता है, हाँ 3 का भाग जाता है। और कितनी बार जाता है 9 बार जाता है, 9 3 27। 3 से बड़ी कौन सी होती है 4 होती है, 5 होती है, 6 इनका भाग नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, किसका जाता है 9 का जाता है। 9 का स्वयं का भाग जाता है कितनी बार 3 बार जाता है। अब ये देखो 9 से बड़ी 11 होगी, 12 होगी, इनका भाग नहीं जाता। 27 स्वयं संख्या है जिसको किस संख्या से गुना करेंगे 1 से। अभी देखो 27 का गुणनखंड, 27 का गुणनखंड क्या होगा 1 तो होएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 9 और उसके बाद 27। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये 23 है ना 23। अब ये देखो 23 आप ऐसे कहोगे गुरुजी इस 23 में तो किसी का भाग जाता नहीं है। अब ये देखो 1 गुना 23, 1 को किस संख्या से गुना करें कि वापस 23 है, 23 है। 23 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है जो 23 में भाग चला जाए, 1 और 23 है तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके गुणनखंड 1 और 23, क्योंकि 23 यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है प्रश्न 2 में 5, 8 और 9। तो इनका क्या करना है प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने हैं। अभी इन संख्याओं को प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि 5 है तो 5 को पहली बार तो 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से और 5 से गुणा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं गुणा करके। अब देखो ये 5 है, यही डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं। अब इनको ज्ञात करने के लिए 5 है गुणा 1 तो क्या आएगा 5 आएगा ना। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे अल्पविराम, 5 को 1 से गुना कर दिया, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10 कोमा 5 को फिर किस से गुना करेंगे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 5 को 3 से, 5 3 15 फिर कोमा 5 गुना अगली संख्या 3 से अगली संख्या 4, 5 चौक 20, 4 से अगली संख्या 5 तो 5 को किस से गुना करेंगे 5 से तो क्या प्राप्त होगा 25। अब यहाँ पर देखो संख्या क्या क्या 5 को गुना करने पर प्राप्त संख्या है 5 से संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 8 है ये और b 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी है। अब ये देखो यहाँ पर देखो 5 को 1 से गुना किया क्या आया 5, 5 को 2 से गुना किया क्या आया 10, 5 को 3 से गुना किया 15, 5 को 4 से गुना किया 20 और 5 को 5 से गुना किया 25। तो ये संख्या ही प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखो b है यहाँ पर, तो b को क्या करेंगे b को भी ऐसे कैसे इसके भी 5 गुणज ज्ञात करेंगे और 5 गुणज ज्ञात करने के लिए वही संख्या वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो 5 में अपनाए थे। जो 8 गुना 1 क्या आया 8 आया। अब देखो 8 को किस संख्या से गुना करें, इसके बाद कौन सी संख्या है 2, तो 2 से गुना किया तो 16, 2 से अगली संख्या कौन सी है 3, तो 8 को किस से गुना करेंगे 3 से तो क्या आया 8 3 24। अगली संख्या कौन सी होगी 3 से अगली 4, तो 8 को किस से गुना करें 4 से क्या आएगा 32 आएगा। और 8 को किस से गुना करें 4 से अगली संख्या कौन सी है 5 है। ये देखो 8 पंजो 40। अपन को कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई तो 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर प्राप्त संख्या। अब प्राप्त संख्या आपको पता है कौन कौन सी है संख्याएं, प्राप्त संख्या यह है। अब ये देखो 8 तो है ही, 8 को किससे गुना किया था 1 से तो क्या प्राप्त हुआ 8। अब यहाँ पर देखो 8 को 2 से गुना किया तो 16, 8 को 3 से गुना किया तो 24 और 8 को 4 से गुना किया 32।
और 8 को 5 से गुना किया, क्या आया? 40 आया। अब ये देखो कौन कौन सी संख्या पर आती है? 8, 16, 24, 32 और 40। इसी प्रकार है ना, तो आपको क्या करना है, प्रश्न 2 के अलावा, प्रश्न 2 में 2 तो मैंने कर ही दिया, आपके लिए गृह कार्य है कि 9वां आप करके बताओगे। एग्जाम में इन संख्या के अलावा और कोई संख्या दे दे तो आप इसी प्रकार प्रक्रिया अपनाओगे और इसी प्रकार करोगे। 5 गुना दे देगा, अब 5 की जगह 10 भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है। अब चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है अपन को। 2 स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ पर 1, 2। अभी इसमें संख्या दे रखी है, इसमें इनके गुणज और गुणनखंड दे रखे हैं, आपको मिलान करना है कौन सा किसका गुणनखंड है। अब ये देखो 35 है, 35 में किस किस संख्या का भाग जाता है? आप सबको पता है 35 में एक तो 5 का भाग जाता है और 7 का, इसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता। 1 का, 5 का और 7 का। 7 पंजो 35। अब ये देखो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 का गुणज याद करना है, यानी कि गुणज देखना है और 8 का गुणज देखना है। तो अपन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 7 का भाग किस में जाता है? 35 में जाता है। इसके अलावा कौन सी संख्या में भाग जाता है? ये देखो पहले तो 7 का भाग 15 में नहीं जाता, ना 16 में जाता है, ना 20 में जाता है, ना 25 में जाता है, किस में जाता है? 35 में भाग जाता है। अब ये देखो 15 है यहाँ पर, तो यहाँ से देखना पे केवल यहाँ से हल करना। अब देखो 8 का गुणज, 8 एकम 8। अब देखो 8 का भाग किस में जाता है? 35 में जाता है? नहीं जाता है। 15 में जाता है? नहीं जाता है। 16, 8 का गुणज 16 है और इससे पहले देखो 8 का गुणज 16 है ना, तो ये इसका 8 का गुणज है। देखो अपन ने गुणज ही तो ज्ञात किए थे। अब ये देखो अब 7 का गुणज क्या है? 35 है। तो इसी प्रकार आप प्रक्रिया अपना के देख सकते हो। 7 का गुणज क्या आएगा? 35 ही आएगा। अब देखो 70 का गुणज, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, चलो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 70 का गुणज, अभी इसमें देखो है क्या कोई संख्या? नहीं है। 15 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 20 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 25 का भाग जाता है? नहीं जाता है। छोड़ दो इसको। अब देखो 30 का गुणनखंड, अब 30 का गुणनखंड क्या होगा? अब देखो 30 में कौन सी संख्या का भाग जाता है? 20 का जाता है? नहीं जाता। 25 का जाता है? नहीं जाता। किसका जाता है? 15 का जाता है। किससे मिलाएंगे? 30 से। अब ये देखो 50 का गुणनखंड, अब ये देखो 50 में 20 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। किसका जाता है? 25 का। अब ये देखो 25 का भाग जाता है 2 बार। अब ये देखो लास्ट में किसका? 20 का गुणनखंड। अब ये देखो 20 का गुणनखंड 20 भी होता है। आपको पहले वाले यानी कि जो पहला सवाल था उसमें मैंने आपको बताया था। ये देखो इस प्रकार आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो। चलो देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। ये कह रहा है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो क्या है 100 से कम हो। कम के लिए कह रहा है। अब अपन ने गुणज ज्ञात किया था कौन से प्रश्न में? दूसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में भी 1-2 आए थे मिलान वाले, अपन ने देखा। अब देखते हैं कि 9 के सभी गुणज ज्ञात करेंगे जो 100 से कम हो। ये देखो 9 को हल करने के लिए पहले 9 को किस संख्या से गुना करें कि पहले तो पहला गुणज ज्ञात करने के लिए 1 से, तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। दूसरा गुणज ज्ञात करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तीसरा गुणज ज्ञात करने के लिए 3 से गुना करें, 9 3 27। चौथा गुणज ज्ञात करने के लिए 9 चौक 36। पाँचवा, लेकिन ये 100 से कम होने चाहिए। अब देखो ये सब 100 से कम है। 9 पंजो 45, 9 गुना 6, 9 छिका 54, 9 गुना 7, 9 7 63, 9 गुना 8, 9 अंट्यो 72। अब बाकी की यहाँ पे लिखता हूँ 9 गुना 9, 9 नाम 81, ये भी 100 से कम है। 9 गुना 10 कितने आएंगे? 90, ये भी 10 से कम है। अब देखते हैं 11 गुना देखते हैं। 11 को 9 को किससे गुना करेंगे? 11 से। 11 9 99। अब ये देखो ये 100 से एक कम ही है ना, लेकिन ये सब पूरे गुणज ज्ञात किए हैं जो किससे कम है? 100 से कम है। अब देखो 9 को 12 से गुना करेंगे, 12वां गुणज ज्ञात करेंगे तो क्या चला जाएगा? 100 से ऊपर चला जाएगा। तो अपन ने क्या ज्ञात किया? 9 के गुणज जो 100 से कम है। यह हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गई है।